नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है समाचार पत्रों में, यूपी में नौकरी में भर्ती की उम्र सीमा 30 वर्ष करने की सिफारिश। सभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 वर्ष तक कर सकते थे आवेदन। आरक्षित वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष, इसे 35 करने की सिफारिश। यानी जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनकी जो उम्र सीमा है वह 40 थी, उसको घटा करके 30 करने की, और अन्य जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है उन अभ्यर्थियों की जो उम्र सीमा है उसको घटा करके 35 करने की मांग रखी गई है, प्रस्ताव आया है। साथ ही सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके ही दिए जाएं, ऐसी भी नियम बनाने की बात कही जा रही है। लिखा है, प्रदेश सरकार की सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा फिर बदलाव पर है। इसमें 40 से घटा करके 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन करने की अवसर भी सीमित करने की बात चल रही है। विभागीय कर्मचारियों प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं की नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 45 से घटा के 35 करने की बात कही है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा पहले 45 थी। सपा सरकार में 6 जून 2012 को है उसमें बदलाव किया गया था, 40 और 45 रखा गया था। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों, आप लोग तैयार रहें। हालांकि चुनावी वर्ष है, ऐसा कुछ होने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन यह है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें ताकि समय से आपको अवसर जो मिले हैं उसमें आप लाभ उठा सकें। आगे उसी में दिया है, प्रदेश में विभागाध्यक्ष व अपर विभागाध्यक्ष के पदों को छोड़कर विभिन्न संवर्गों के पदों पर संबंधित नियमावली में पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा होना अनिवार्य शर्त है। समिति ने पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा के स्थान पर बहुत अच्छा मापदंड तय करने को कहा है। इसी तरह विभागों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री की तरफ से पुरस्कार योजना शुरू करने की भी बात कही गई है। तो इस तरह से कुछ पुंज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि लोग काम कर सकें, उनकी दक्षता बढ़े, उनकी मनोशक्ति बढ़े, जिससे कि वह ईमानदारी से काम कर सके विभाग में। लेकिन कुछ जो है पॉइंट नेगेटिव है, जैसे कि उम्र सीमा दिया है समूह ग के 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश। साथ ही साथ इसी आयोग ने समूह ग की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें 5 साल तक संविदा पर अभ्यर्थियों से काम लेने की बात भी कही है, उसकी सिफारिश की गई है। समिति ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भर्ती संस्था के माध्यम से सामान्य अर्हता परीक्षा सेट की व्यवस्था लागू होने के बाद समूह ग की भर्ती इसी स्कोर से करने का सुझाव दिया है। इस तरह से मित्रों यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सभी मेहनत करके जल्द से जल्द अपनी जो मुकाम है, एम है, उसको हासिल कर लें, यह उचित रहेगा। आगे जो सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आ रही है। एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी उसमें जिन अभ्यर्थियों को चयन हो गया है और अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकी है, उनकी फाइलें नहीं गई हैं, उन्हीं से संबंधित यह सूचना निकल के आ रही है। लिखा है, भर्ती पूरी कराने के लिए प्रदर्शन। अपर जिला सचिव परीक्षा कराने की मांग। प्रयागराज अपर निजी सचिव भर्ती कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली बार कैलेंडर में परीक्षा होने के बावजूद नहीं कराई गई थी, इस बार एपीएस भर्ती का जिक्र तक नहीं है और कैसे परीक्षा उसकी कराई जाएगी। तो ये एपीएस भर्ती से संबंधित था। साथ ही राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में हिंदी व सामाजिक विज्ञान के जो पुरुष व महिला अभ्यर्थी है भेजने की बात कही गई थी, उसका आश्वासन उनको मिला था। उप सचिव ने यह बात कही थी। और भी कई विवाद थे जिसको लेकर के कल अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग पहुंचे थे विक्की खान अध्यक्ष महोदय के साथ। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पीसीएस 2020 की जो
परीक्षा परिणाम था उसको संशोधित किया गया था और जिसको लेकर के कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उन अभ्यर्थियों ने दायर किया था जिन्होंने अंतिम चयन के बाद फिर से उनको निकाल दिया गया था, नई सूची बन गई थी। तो इस बात को लेकर के आयोग गए थे अभ्यर्थी। कोर्ट की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है, वो नई डेट दी गई है सुनवाई की। साथ ही आयोग को भी तलब किया गया है कि इसमें संशोधन क्यों और कैसे किया गया है, इसको स्पष्ट किया जाए। आगे आप सभी जानते हैं PCS 2020 की मेंस परीक्षाएं शुरू हो गई हैं कल से, यानी 21 तारीख से चल रही हैं, 25 तारीख तक लगभग चलेंगी परीक्षाएं। उसमें कुछ ऐसे भी मुद्दे थे जिससे कि संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आए। जैसे कल हिंदी का प्रश्न पत्र था, उसमें निबंध के लिए भारतीय कृषि सदाबहार आदि की बातें निबंध के रूप में पूछी गई और जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इस पर महत्वपूर्ण अपने विचार प्रस्तुत किए और निबंध अच्छे से लिखे। साथ ही पेपर सामान्य रहा। कई अभ्यर्थियों ने इसका जिक्र भी किया कि पेपर सामान्य रहा। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, जैसा कि आप सभी में से कुछ लोग जानते भी होंगे। अगली सूचना जो निकल करके आ रही है वो सिपाही भर्ती परीक्षा से आ रही है। SSC ने 2018 का जो अंतिम परिणाम है वो जारी कर दिया है। SSC के द्वारा 54,411 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सम्मान के जो अभ्यर्थी हैं 24,302 सफल हुए हैं और कुल जो पद हैं 25,483 हैं। OBC के लगभग 10,268 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें कि जो सीटों की संख्या है वो 10,565 है। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट है कि SSC की तरफ से 2018 का जो रुका हुआ रिजल्ट था कल जारी कर दिया गया। बिहार में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा आदि से संबंधित धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पे कि लाठीचार्ज किया गया है। उसके विरोध में तेजस्वी ने, जो कि वहाँ के एक प्रभावी नेता हैं, उन अभ्यर्थियों का साथ दिया है। और विपक्ष मजबूत रहता है तो बातें अच्छी से रखी जा सकती हैं। तो यह अपडेट हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से ट्विटर के माध्यम से ही लोग साथ देना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वह मांग कर रहे हैं कि उनके जो आरक्षण है 4%, उसमें संशोधन किया जाए और उचित आरक्षण का लाभ उनको मिले। 4% आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिला है। आज लगभग 1 महीने 10 दिन से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता उनके साथ खड़ा होने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा। उन्हीं अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी है ये, जिनका कि लेखन में रुचि है और उसी रुचि के माध्यम से इन्होंने अपनी वेदना को शब्दों के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इन शब्दों को आप अवश्य पढ़ें और इस चीज़ से यह सीख लें कि किस जो है दंश के साथ दिव्यांग अभ्यर्थी समाज में हैं और उनको भी उनका अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो इन्हीं सारी सूचनाओं के लिए मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत